दोस्तों नमस्ते। मैं दिलीप सेवार्थी। मैं आज आपसे व्यक्तिगत आज़ादी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप जानते हो कि हम सब अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ हमारी व्यक्तिगत डिग्निटी है और हमारा व्यक्तिगत ही विकास होता है। हम सबको व्यक्तिगत ज़रूरतें इस दुनिया में चाहिए, तो हमारे व्यक्तिगत मानसिक विकास होता है, हमारा व्यक्तिगत शारीरिक विकास होता है, हमारा व्यक्तिगत हमारी प्रतिभा होती है, हमारे सारे अंग होते हैं, ये सब व्यक्तिगत होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमें सोचने की, समझने की, पढ़ने की, सीखने की और अपने व्यवसाय चुनने की व्यक्तिगत आज़ादी चाहिए। हमको तमाम प्रकार के धर्मों ने हमारी व्यक्तिगत आज़ादी में खलल डाल दी है, हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को अवरुद्ध किया है, कंट्रोल किया है। आप देखते हो हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, जिस धर्म के माता पिता हैं वो बच्चा उस धर्म का है और उस धर्म से बाहर की चीज़ें सीखने के लिए उसको तमाम तरीके से नियंत्रित किया जाता है कि वो बाहर की चीज़ें ना सीख पाए। आप जानते हैं इस कुदरत ने कोई धर्म नहीं बनाया, इस कुदरत ने इंसान बनाया और इस कुदरत ने इंसान को व्यक्तिगत आज़ादी दी है। कुदरत ने कहा कि तुम अपनी सांस लोगे ना, तो तुम्हारे लिए अपनी नाक है, तुम्हारी आंखें हैं जिससे तुम अपनी आंखों से इस दुनिया को देखो, तुम्हारे कान हैं जिससे तुम अपने इस दुनिया को सुनोगे, और तुम्हारे दिमाग है जिससे तुम अपने दिमाग से इस दुनिया के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने फैसले लोगे। तो इसका मतलब हुआ कि पूरी व्यक्तिगत चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं, लेकिन हम लोगों ने इस दुनिया में कुछ धर्म से कंट्रोल किया, कुछ जाति से कंट्रोल किया, कुछ गैर बराबरी से कंट्रोल किया, काले गोरे के नाम पे बराबरी, महिला पुरुष के नाम पे गैर बराबरी, तमाम तरीके से हमने देश दुनिया के नाम पे गैर बराबरी, और उससे हमने लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी को ख़त्म कर दी और कहा कि तुम तो मेरे बच्चे हो, इसलिए जो मैं कहूँगा वैसे व्यवसाय चुनो, जो मैं कहूँगा वैसे रिश्ते चुनो, जो मैं कहूँगा वैसे रहना और खाना तय करो। ये सब हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को ख़त्म करता है। और आप जानते हो व्यक्तिगत आज़ादी ख़त्म होती है तो ये ईश्वर के नियम को हम चैलेंज करते हैं, ये इस सत्य को हम चैलेंज करते हैं, इस सत्य को हम झूठ में चेंज कर देते हैं जो कुदरत ने सत्य बनाया है। कुदरत ने व्यक्तिगत आदमी को पैदा किया है, व्यक्तिगत इंसान को पैदा किया है, और इस दुनिया से हम अकेले ही जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपने जीवन साथी को, सबको व्यक्तिगत आज़ादी दो, सोचने की, फैसला करने की, अपनी ज़िंदगी जीने के बारे में, सपने पूरे करने की, व्यवसाय चुनने की, शिक्षा पाने की, जो उन्हें अपने जीवन में बेहतर प्रदर्शन करना है उनको प्रदर्शन करने की आज़ादी दो। महिलाओं को घर में बंधक बना के